मंजीत वर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं और आपके यूट्यूब पर प्रवचनों से प्रभावित होकर भारत प्रिय देश आया हूं, तो आपकी तपस्या के ओज आत्मसात करने आया हूं। महाराज जी, इनका एक लंबे में है, बट मुख्यतः एक प्रश्न है कि अगर एक मजदूर सही नियत से काम करे, मजदूरी के पैसों से परिवार का सदस्यों का सभी जरूरतें पूरी करे, मेहमानों का, माँ बाप का, सबका सत्कार और जो जिम्मेदारी हो पूरी करे, परंतु ना कोई पूजा करे ना कोई नाम जप करे, बस नियत सही रखे, तो क्या उसके मोक्ष मिलेगा? ईश्वर से एकाकार होगा? नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण में आपको बताते हैं, भारत सरकार आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, आप भारतवासी हो और आपको अपने कार्य के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजे, और आप ऑस्ट्रेलिया में सुविधा मांगे भारत सरकार से, मकान हर व्यवस्था होनी चाहिए, और वो आपके वहां ब्याह करवा दे, मकान दे दे, हर व्यवस्था कर दे, लेकिन अपने कार्य के लिए जो भेजा था सरकारी कार्य के लिए वो सब सुविधाएं दे, और आप लड़का बच्चा पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सबको खवाओ पियाओ, सरकारी खर्चे से सब व्यवस्था होती रही, और आपको 20 वर्ष बाद बुलाया जाए और इसके बाद पूछा जाए कि आपने सरकारी काम क्या किया, तो आप कहोगे हमने अपने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनके ब्याह किए, हमें सरकारी काम तो आप दंडनीय अपराधी माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माने जाएंगे, अपराधी माने जाएंगे। तो भगवान ने आपको मानव देह दी है भजन करने के लिए। अब आप भजन विरक्त होके नहीं कर पा रहे थे तो आपको पत्नी दिया, आपको व्यवस्था दी, भोग सामग्री दी, लेकिन आप भजन नहीं करे और उन सब कार्यों को करे और भगवान का ना भजन किया ना चिंतन किया, तो आपको दंडनीय अपराध है। आप जब शरीर छूटेगा तो आपको दंड मिलेगा कि अन्य दुनिया है उनमें भोगना पड़ेगा, जबरदस्ती जाना पड़ेगा। इसलिए भजन अनिवार्य है, सरकारी काम में भजन करना। ये तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर की प्रधानता है, क्या जाता है राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जबान से बोल रहे हैं और सब मेहनत वही कर रहे हैं और सब कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, इसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान सही रखें। हाँ, ध्यान हमारा प्रभु में लगा रहे और हम कार्य संसार के कर रहे तो हमें भगवत प्राप्ति हो। लेकिन अच्युत भावना विहीन, भगवत भावना विहीन, फिर तो ऐसे नहीं, फिर तो असंख्यों लोग इसी में लगे हुए हैं, अपने परिवार को मेहनत करके खवा रहे हैं, पिला रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। फिर मोह ममता किसे कहते हैं, फिर माया की फांसी किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं भगवान का नाम जप करो और परिवार को भगवान के सदस्य समझो और खूब मेहनत करके खवाओ पियाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरा हिंदी के नियत था जी, वो यदि उसकी नियत सही है जी, एकदम नियत सही है जी। आप नियत का मतलब समझ रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा गलत काम वो ये कर रहा है कि वो मनुष्य जीवन भगवत स्मृति के लिए था और भगवान की स्मृति से नहीं है, तो इसलिए उसकी नियत सही नहीं मानी जाएगी। हाँ, जैसे सरकारी आदमी बनाकर आपको सरकारी सुविधा दी गई है तो वो हर माल सरकार का है, आप हर माल सरकार का भोग रहे हैं। भगवान की पत्नी दी हुई है, भगवान का पुत्र दिया हुआ है, भगवान का वैभव दिया हुआ है, भगवान का दिमाग दिया हुआ है, भगवान का शरीर दिया हुआ है, और आप भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं तो पहली बात तो आप नियत से उल्टा चल रहे हैं। अगर उसको ये समझा जाए कि भाई मैं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, तो सबसे बड़ी बेईमानी कर रहे हो, भगवान की चीज को अपना मान रहे हो। सही बात। भगवान के कार्य को ना करके अपनी मनमानी कार्य कर रहे हो, तो अब नियत कहां सही रही? नियत तो तब सही रही जब मुख में भगवान का नाम है और सब कुछ भगवान की सेवा है और मैं भगवान का दास हूं, अब नियत सही है। इससे लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएंगे। ये बात समझो। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छा सोच कर रहे हैं, पर वो बात ना आप नहीं समझ पा रहे जो हम कहना चाहते हैं। नहीं समझ गया मैं, समझ गए ना? हाँ, ईश्वर का नाम भी जरूरी है, नियत साफ भी जरूरी। हाँ, नियत साफ तभी मानी जाएगी। नहीं, पहली बेईमानी तो आपने शुरुआत में ही कर ली। आपने अपने शरीर को अपना मान लिया और अपनी पत्नी को अपना मान लिया और वो भगवान की दी वस्तु, तो नियत तो वहीं से खराब हो गई। मुनीम मालिक की संपत्ति पर अपना कब्जा जमा ले, उसकी नियत अच्छी मानी जाएगी क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, ये है सही नियत। सही नियत ये है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सही नियत से चलो,
भगवान की वस्तु मान करके और भगवान का चिंतन करते हुए करो, अब विजय की प्राप्ति होगी, अब लोक परलोक सब मंगल हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरा, शरीर मेरा, अब समझना तो पहली बात तो बेईमानी यहीं से शुरू हो गई। सही, मालिक, मैं आ गया। हाँ, और मालिक की वस्तु को आप मालिक की ना मानकर अपनी मान रहे हैं, तो नियत साफ कहाँ है? नहीं ना, वो तो पहले मानना चाहिए। मैं तो एक मजदूर का उदाहरण दिया किसी का। देखो हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर हैं, हम सब मजदूर अपने अपने डिपार्टमेंट में सब मजदूरी करके अपने अपने उधर पोषण, अपनी अपनी सेवा कर रहे। हम भी तो मजदूरी कर रहे हैं, हमने मजदूरी कर रहे, हमको भी पेमेंट मिल रही, कृपा, भगवान की कृपा। जब हम आपसे भगवत चर्चा कर रहे हैं, ड्यूटी बाय ड्यूटी रोज हम अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, तो हमें भगवान की कृपा मिल रही है। तो हम सब मजदूर हैं, हम सब लेबर हैं, मालिक तो एक ही है। हाँ, तो हाँ, और उसी के बनाए हुए सब हैं, सारी सृष्टि। यही बात मान लो, यही अंदर से मान लो। तो जब उसकी वस्तु है, तो जैसे हम मालिक की कार का प्रयोग करेंगे ना, और आपसे कोई पूछे कि भाई कार बहुत जोर की है, तो आप कहोगे नहीं नहीं मेरी नहीं, मेरी मालिक की है। मालिक, आप भले जबान से ना बोलो, लेकिन अंदर रहेगा मालिक की है, और अभी क्या है, मेरी है। ये बेईमानी, नियत साफ नहीं है। नियत साफ जिसे कहते वो नियत साफ नहीं है हमारे अध्यात्म में। अच्छा, अध्यात्म में, संसार में तो अज्ञान के कारण वो मैं में सब कुछ, हाँ, लेकिन अध्यात्म में नहीं। आप समझ पाए प्रभु? संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। मोहनलाल शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान का होना जरूरी है, और चराचर में जड़ चेतन में भगवान को देखना है, उसके लिए कैसे? नाम जप करो, खूब भगवत लीला कथा सुनो, पापाचरण से मन को बचाओ, पवित्र आहार भगवान को प्रसादी करके पवा के पाओ, समाज में जिसकी सेवा करने का अवसर मिले उसे भगवत भाव से सेवा करो, अभी शुद्ध ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब किसका प्रश्न है? हाँ, शुद्ध ज्ञान भगवान की कृपा से होता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें ही हुए जाई। भगवान ही अपने तत्व का ज्ञान अपने शरणागत भक्तों के हृदय में प्रकाशित करते हैं। खूब नाम जप करो, भगवत लीला कथा सुनो। अब तो आपका वृद्ध शरीर है, भगवत प्रसादी के सिवा कुछ मत खाओ पियो, पानी भी पियो तो प्रसादी करके ही पियो, और सात्विक भोजन पाओ, और भगवान से प्रार्थना करो, वो तत्व ज्ञान करा देंगे। अगर तत्व ज्ञान नहीं भी होता है और आप नाम जप करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का विश्वास करो, नाम अंत में अगर मुख से निकल जाए तो भगवान। तो हम अगर जीवन भर प्रयास करते हैं नाम जप करने का, वो अंतिम समय मूर्छा में या मृत्यु के भयानक कष्ट में हम नाम नहीं जप पाते, उस समय भगवान भगवद स्मृति बनते हैं, क्योंकि उनकी शरण में ना वो भगवद स्मृति बनते हैं, और उस दुख अवस्था में उसके हृदय में भगवान का स्मरण होता है, और अंतामति सोगति, भगवान के स्मरण के प्रभाव से उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब समय नहीं रह गया है कि आप आसन में बैठो या कोई साधना करो, अब तो एक ही बात है कि बस प्रार्थना करते रहो प्रभु से, और नाम जप करते रहो कि प्रभु मेरा जीवन आपके चरणों में है, अब आप देख लो। बार बार भगवान से प्रार्थना करो कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैं निर्बल हूं प्रभु, मेरे बल आप हो। ना मेरे पास अपना कोई बल है, न धन बल है, न तपस्या बल है, न बाहुबल है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि राम। हे हरि मैं आपकी शरण में, हे प्रियाजू मैं आपकी शरण में हूँ। उनसे प्रार्थना करो, नाम जप करो, वो ऐसा संयोग बना देंगे कि आपका अंतिम बढ़िया हो जाएगा। और अंतिम फाइनल हो गया बढ़िया तो पूरा जीवन बढ़िया, मृत्यु बढ़िया हो गई ना तो सब काम बढ़िया बन गया। तो देखो पहली बात तो आप वृंदावन वास करते हो, और हमें लगता है अखंड वास करते हो, तो अब तो आपकी भगवत प्राप्ति में कोई संशय नहीं है। विश्वास कीजिए, चार जैसे चद्दर के चार कोने होते हैं, और एक कोना पकड़ ले तो पूरा चद्दर आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। ऐसे ही नाम
धाम, रूप, लीला, ये हमारी उपासना के 4 हैं खंबे। नाम, रूप, लीला, धाम 4 है ना। अच्छा, हम नाम भूल गए, हमारे अंदर रूप का चिंतन नहीं हो रहा, हम लीला श्रवण गायन ध्यान नहीं कर रहे, हम धाम में तो पड़े, एक कोना तो हमारे हाथ में है। तो जो नाम प्रदान करता है, जो रूप प्रदान करता है, जो लीला प्रदान करती, वही धाम प्रदान करता है। तो धाम वास भगवत प्राप्ति निश्चित। बस वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे दान। हमारा प्रयास रहे कि हम हर समय श्यामा श्याम जी का नाम जप करते रहे, नहीं तो हम पड़े हैं यहीं प्राण छूटेंगे और हमें भगवत प्राप्ति होगी धाम के प्रभाव से। काशी में जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, तो देवादिदेव महादेव तारक मंत्र देकर, और ये तो वृंदावन धाम जहाँ की चरण रज के लिए जो रज शिव सनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। तो बढ़िया कुंजन के कोने वृंदावन धाम में वास दे दिया। राधा 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 रटो और प्यारी जी से प्रार्थना करो कि मेरे बनाए न बनेगी, आप ही के बनाए बनेगी। अब देख लो कैसे बनाना है। हम तो आपके चरणों में आपके बुलाने पर हम नहीं आए, आपके बुलाने पर आपके चरणों में आके आपकी कृपा से पढ़ रहे हैं। अब आप देख लो, काहू के बल भजन, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। अब आप तत्व ज्ञान की चिंता न करो, वो सब अपना कर, वो उनका काम है। अपना काम है राधा राधा करके पड़े रहना। राधा वल्लभ दास जी लूकपीठ से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, एक साधक सब स्वरूपों में अपनी अनन्यता को कैसे बचाए, सब जगह भगवत दर्शन कैसे करे, अनन्यता क्या है? पहली बात तो अन्य कोई है ही नहीं, हमको इस बात का अनुभव करना होगा कि बातचीत से थोड़ी होगी, ये तो स्थिति होती है। जैसे गोस्वामी जी ने अनुभव किया, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानी नहीं कहा, केवल मान्यता से नहीं, बातों की मान्यता नहीं, हम तो मानते, तो आप मानते हैं, लेकिन आपने जाना क्या, वो स्पष्ट वो कह रहे हैं, राम मैं जानी। चौपाई में कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी। मानी नहीं कह रहे, जान करके। और जानने का फल है कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने का फल है, जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जब तक हम तत्व बोध नहीं करते, तब तक बाहरी प्रतिकूल व्यवहार देख करके या धर्म विरुद्ध आचरण देख करके हम उस पर भगवत भाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम क्रियाओं के दृष्टा हुए, कारण तत्व को ना जानने के कारण क्रिया प्रधान बुद्धि होने पर गुण और दोष ही देख पाएंगे, परमात्मा तत्व नहीं देख पाएंगे। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय ने देखी और देखी सो अविवेक। वो अज्ञानी है, वो अविवेकी है, जो गुण दोष देखता है, जो तत्व दृष्टि रखता है वही महात्मा है। और जो सर्वत्र तत्व है, उसे राम कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान को जो कहो कहो तुम, वो है एक, वो दो नहीं है, वही एक परम तत्व विराजमान है। तो जब हमारे अंदर ये स्थिति बैठ जाए, सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, असमति न टरे। हे हनुमान जी, श्री राम जी महाराज कह रहे, हे हनुमान जी, जिसकी मति ऐसी स्थित हो गई है कि वो क्रियाओं को देख करके किसी भी तरह भ्रमित नहीं हो सकता, वो सर्वत्र अपने आराध्य देव को देखता है, वही अनन्य भक्त है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मति न टरे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में उसी परमात्मा तत्व को देख रहा है, वही वास्तविक ठीक दृष्टि वाला है। नहीं तो और तो सबकी दृष्टि खराब है, न कहीं स्त्री दिखाई दे, कहीं पुरुष दिखाई दे, कहीं उत्तम कहीं अधम, ये तो दृष्टि दोष से दिखाई दे रहा है। दृष्टि शुद्ध होगी तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दृष्टि शुद्ध होगी तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचे जगत्याम जगत,
एक भी कण परमात्मा से विलग नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्यता है। सवाल हल होगा एक में, जब आपका पूरा शेष एक बचे तब सवाल हल माना जाएगा, और अगर शेष में एक नहीं बचता तो सवाल गलत है। अध्यात्म की पूर्णता एक में है। जब पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड अनंत महिमाशाली प्रभु का सब एक में आ जाए, क्योंकि एक से बहुश्यामा में गया तो बहुश्यामा में एक में लौट के आ जाओ, सवाल हल हो जाएगा। एक में जहाँ आए बहुश्यामा से एक में, तो आपकी यात्रा पूरी हो गई, क्योंकि एक ओहम बहुश्यामा से यात्रा प्रारंभ हुई थी और एक में आने पर ही यात्रा ठप होगी। और जब एक रह गया सो अनन्य गति। जब अन्य है ही नहीं तो अनन्यता का तात्पर्य एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक सब में जो रमा है उसे राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, ब्रह्म कहो, निर्गुण कहो, सगुण कहो, वो अपनी भावना है, वो है ऐसे एक। भावना के अनुसार विविध उपासना, विविध मार्ग, विविध आचार्य, विविध भाव, वो है एक। जैसे यमुना जी की धारा एक है, घाट अनेक है, किसी भी तरह से कैसे भी अवगाहन करो वो यमुना ही है, वो परमात्म तत्व ही है। समझ पा रहे? तो हम अपने इष्ट पर इतना अनन्य हो जाए, हमारी एक एक वृत्ति इतना इष्टाकार हो जाए कि हम स्मरण कर रहे हैं ये भी गायब हो जाए और यहाँ भी इष्ट ही रह जाए, तो सवाल हल हो गया। अपनी सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। भगवदाकार वृत्ति, अभी देहाभिमानी, अभी कर्तत्व भोक्तत्व भाव, तो सेवक स्वामी भाव। और जहाँ तन्मयता हुई, तन्मया स्थिति, और अपनी स्मृति खत्म, तो एक ही एक रह गया। चाहे उसे स्वामी को, चाहे ब्रह्म को, चाहे जो को, एक ही रह गया, दो नहीं रह गए। खोजने वाला जब ना रह जाए तब सही चीज मिली है। अगर खोजने वाला पाया और खुद है तो अभी वो नहीं पाया जो पाना चाहिए, और जब वो वस्तु मिलती तो खोजने वाला नहीं रहता, क्योंकि वही था जिसे खोज रहा था, वो वही था। जानत तुम्हें तुम्हें वही चाहिए। चाहे जिस मार्ग से चलो, जो है वही तो अनुभव में आएगा। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, जो है सत्य वस्तु वही आएगा। जे जाने जग जाए हेराई, पूरा वेदांत है। जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। और जहां जान गया तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप ही है। ये जब तक शीशा रखा है तब तक द्वैत है, हम और ये, और शीशा हटा दो तो मैं बच गया। तो वो शीशा है अंतःकरण की सत्यत्व बुद्धि। अंतःकरण में जो अहम है उस पर पूर्ण ममत्व, पूर्ण अहमत्व। तो अंतःकरण धर्म से युक्त मतलब दर्पण है द्वैत का। वो अंतःकरण का लय हो जाने का मतलब है जो है वो है, अब वो द्वैत नहीं रह गया। अंतःकरण में जो हम है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी अहंकार का बंधन है। वो अहंकार क्षय हो जाए तो जो शुद्ध में है वो ब्रह्म स्वरूप है, शुद्ध में भगवत स्वरूप है। और जो वो सर्वत्र है तो यहां भी है। अब ये अगर गिनने वाला अपने आप को नहीं गिनेगा तो गिनने वाला और गिना जाने वाला फिर सवाल हल नहीं होगा। जब इधर भी गिना तो इधर आरती है, इधर भी आरती। वो यहां भी विराजमान है, वो यहां भी विराजमान है। सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत। सर्वत्र सर्वत्र स्वामी ही स्वामी विराजमान है। महाराज जी, जैसे विविध स्वरूपों में, जैसे हम जब तक ये गति नहीं आई, विविधता हमारे अज्ञान के कारण है, सत्य नहीं है। नहीं महाराज जी, ये प्रश्न किसी ने हमसे कराया है, वो आ नहीं पाए, तो वो कह रहे हैं जैसे हम राधा वल्लभ जी या हमारे राम जी इष्ट हैं, तो बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि राम जी इष्ट होने से राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं जाएंगे। इन सब बाहरी बातों का इस स्थिति पे कोई फर्क नहीं। देखो, मंदिर जाना ना जाना ये सब ये बहुत मतलब अलग बातें हैं। हम जो बातें कर रहे हैं उन बातों को समझिए आप। अब वो चूंकि प्रश्न करता, अब आपने दूसरा कह दिया इसलिए बात हमारी ठप हो जाएगी, क्योंकि हमारी बात प्रेजेंट में होती है। आप जैसे प्रश्न करता वर्तमान में उपस्थित है तो हम उसकी नेत्रों में नेत्र डालकर बात तो कर सकते हैं, उसकी भावना को तो समझ सकते हैं। लिए मेरा समाधान हो गया। हाँ, तो बस यही बात है। और सबसे बड़ी बात देखो, मंदिर जाना मंदिर ना जाना
खास बातें, आपका चिंतन क्या चल रहा है, आपके हृदय मंदिर में क्या हो रहा है, आपका हृदय का चिंतन सही चल रहा है। हमारी खास बात होती है आंतरिक चिंतन। आंतरिक आपका कहाँ चिंतन है, वहीं आपकी उपस्थिति मानी जाएगी। आंतरिक चिंतन ही आपकी उपस्थिति है। अब वो देख लीजिए। अच्छा, हमारे प्रभु के राम जी नाम है, राधा वल्लभ नाम है, श्याम जी नाम है, शिव नाम है। इतना तो साधक को समझ लेना चाहिए कि मेरे अनंत प्रभु के ही नाम है। अब झगड़ा किस बात का। अब कोई जैसे प्रिय उसको लगता है सियाराम सियाराम, तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी चरण रज लेकर माथे पे लगानी चाहिए। धन्य है आप प्रभु में इतने मगन हैं, आपकी कृपा हो और हमको भी जो नाम गुरु जी ने दिया है उस नाम में प्रीति हो जाए। हाँ, उसमें ईर्ष्या, द्वेष या बड़ाई या छोटाई, ये सब बहुत प्रारंभिक अज्ञान की धरा की बातें हैं। परमार्थ में इनका कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। परमार्थ में इनकी कोई गुंजाइश, ये जो लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, निर्गुण सगुण को लेकर सब झगड़े ना, ये सब बहुत प्रारंभिक स्थिति के हैं। वो मतलब परमार्थ में इनका प्रवेश नहीं है। इन बातों का परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है। ये सब परमार्थ विहीन झगड़े हैं। जो परमार्थ है ना, उसमें कोई झगड़ा शब्द है ही नहीं, क्योंकि परमार्थ में निंदनीय और वंदनीय वो एक ही तत्व है, जिसकी तुम निंदा कर रहे हो, जिसकी वंदना कर रहे हो। द्वैत है ही नहीं, तो किसकी निंदा करे, किसकी वंदना करे। तो निंदनीय और वंदनीय ये दोनों भाव खत्म हो जाते हैं। वो जो है वो है। जब तक निंदनीय और वंदनीय बना रहता है तब तक शुद्ध परमार्थ जागृत नहीं होता है। मधुमिता घोष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विविध वैष्णव गुरुजनों के प्रवचन 2016 से सुन रही हूँ। लास्ट 3 साल से आपका सत्संग सुन रही हूँ। मेरे हस्बैंड काठिया बाबा पानीघाट वाले महाराज जी से दीक्षित हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि इनको बहुत डर लगता है दर्द से। ये कह रहे हैं कि जब इनको मतलब मरते समय जो पेन होगा, उस पेन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उस डर से अभी से जो निरंतर भगवान के नाम का जप करता रहता है, अंतिम समय उसके ऐसे शरीर छूटता है जैसे महामतवाले गजराज के गले से मालती की या मल्ली की या रायवेल की छोटी छोटी जो वो माला टूट के गिर जाए तो उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे जो जन्मत मरत दुशाह दुख होई, वो उसको नहीं व्यापता जो निरंतर भजन करता है। भजन कीजिए समस्त भयों से। किसका प्रश्न है? भजन कीजिए, भजन से सब डर खत्म हो जाता है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु से डर लगना चलो अच्छा तभी होगा जब डर कर भगवान की शरण में चला जाए और नाम जप करने नहीं तो वो तो दुख भोगना ही पड़ेगा। डरने से थोड़ी कुछ होगा, तो भोगना ही पड़ेगा। अगर डर कर जो सभी आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते हैं संसार के डर से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों की तरह प्यार करूंगा। नाम जप कीजिए, भगवान कृपा करेंगे। अंतिम समय में भगवान की स्मृति ऐसी चलेगी कि कब शरीर छूट गया पता ही नहीं चलेगा। जो बड़ा दुख होता है ना, वो भक्त को नहीं होता। जन्मत मरत दुषा दुख जो हुई वो भक्त को नहीं व्यापता, जो निरंतर नाम जप करता। नाम का बड़ा प्रभाव है। नाम के प्रभाव से भारी दुख को आराम से सहा जा सकता है। तो हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम जापक में आ जाती। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, निर्भय कर देंगे। जो सभी आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। दूसरा उपाय नहीं हो तो भोगना ही पड़ेगा। माँ के गर्भ में जो दुख भोगना पड़ता है उससे कई गुना दुख होता है जब शरीर छूटता है। भयानक पीड़ा होती है, असहनीय। वो तो वही जानता है जिसका शरीर छूटता है। तो उस समय के लिए भजन किया जा रहा है कि भगवान हमारा मंगल कर दे, हम भगवान को प्राप्त हो जाए, बार बार जन्म मरण के चक्र में ना आना पड़े। इसीलिए नाम जप करके वो हर कष्ट सहते हैं, अपने नाम जप का प्रयोग नहीं करते। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को देखो, बड़ा कष्ट रहता है और भजन करते हैं तो वो दूसरों के कष्ट हटा सकते हैं, लेकिन अपने कष्ट क्यों नहीं हटाते? अगर उनमें सामर्थ्य क्यों नहीं हटाते? क्योंकि उस सामर्थ्य का प्रयोग वो भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। स्वयं कष्ट सह लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप ही समस्त दुखों से, भयों से आपको बचा सकता है। मर्जिन का एक और है कि ब्रह्म स्थिति बहुत बार सुना है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता।
बट जो स्थिति को प्राप्त हैं वो कितना समय इस स्थूल शरीर में रहते हैं? जितने समय का प्रारब्ध है, मान लो 40 वर्ष का प्रारब्ध, तो 40 वर्ष उनको जिंदा रहना है। 5 मिनट खाए तो 5 मिनट रहेंगे। जितने समय तक का प्रारब्ध है उनको उस समय तक शरीर उनका चलेगा। प्रारब्ध के अनुसार फिर शरीर प्रारब्ध से क्षय को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म बोध तो पहले ही हो चुके थे, वो भगवत प्राप्त तो पहले ही हो चुके थे, बस शरीर छूटा अपने स्वरूप में तो थे ही, उनको कहीं आना जाना तो है नहीं। और वो स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक उस स्थिति को समझा थोड़ी जा सकता है। नाम जप करो, नाम जप, कलयुग है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। खूब नाम जप करो, युग धर्म के अनुसार भजन करो, बड़ी जल्दी लाभ प्राप्त होता है। खूब नाम जप करो। मीनू जी मुरादाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, किसी भी कुल परिवार में जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो बड़े लंबे समय तक पूजा अर्चना करने को मना कर दिया जाता है, जबकि सभी बाकी सारे निरंतर काम होते हैं, खाना, खेलना, सोना, हंसना, सब कुछ ऐसे ही दशा चलती है। जब पूजा और नित्य वंदना का समय होता है, यही संसार का खेल है, यही संसार का खेल है। हम अपने सिद्धांत में नहीं मना करते। जो हमारे वृंदावन उपासना का क्षेत्र, चाहे कोई जन्मे चाहे कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा भजन, हमारी पद्धति चलती रहेगी। ऐसे बड़ा परिवार हो तो एक जन्मेगा एक मरेगा, हमारे ठाकुर सेवा ही नहीं होगी। और उस समय अगर हम मर गए तो हमारा चिंतन चला गया संसार में, तो फिर फायदा क्या हुआ? अब 100 किलोमीटर दूर बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उसकी खुशी मनाई, सारे काम हुए, और जब तक उसका नामकरण नहीं होगा तब तक 10 दिन सोवर मनाई जाती है। गुरुदेव, अब तो जैसे ऑपरेशन हुआ है तो 1.25 महीने भी कि बैठ नहीं सकती हैं बच्चे की मां नामकरण के लिए। तो गुरुदेव, ऐसे मन करता है कि ना कुछ खाने का मन है, तो मेरे प्रभु नहीं, इसे नहीं मानते, ये ऐसे नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मतलब जो मानने की प्रक्रिया है शास्त्रीय पद्धति, जिसके वैदिक पूजा सिद्धांत होते हैं, उसमें भी 3 पीढ़ी मानी जाती है। जैसे बेटा हुआ 1 पीढ़ी, पिता हुआ 2 पीढ़ी, और उनके बाबा। अगर उसमें से कोई जाता है तो फिर वो 10-12 दिन, वो भी वैदिक सिद्धांत की पूजा। अपने यहाँ नहीं, ऐसा अपनी प्रेम की उपासना है। जैसे हम अपने बच्चे को बिना पवाए नहीं रह सकती, ऐसे हम अपने प्रभु को भोग लगाए नहीं रखते, कोई मरे या जिए। ये तो मरना जीना संसार में लगा ही रहता है, हमारी प्रभु की सेवा नहीं छूटेगी। वैदिक सिद्धांत में ऐसा है कि 13 तक मरने पर न सेवा करे, और 10 दिन शोवर के होते हैं, इसलिए उसमें निषेध किया गया अपवित्रता वैदिक सिद्धांत में। लेकिन भागवतिक जो हमारा प्रेम मार्ग है, हमारे प्रेम मार्ग में यह है कि हम दूसरे की 13 का भोग नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो आसपास पड़ोस में, मोहल्ले में 13 का उत्सव हम भोग नहीं लगेंगे, अपने घर में भोजन बना के हम ठाकुर को पवाएंगे। बिना ठाकुर को पवाए हम नहीं रह सकते। अगर ठाकुर नहीं पाएंगे तो हम नहीं पाएंगे, तो फिर हमको पाना है तो ठाकुर जी को पाना है, क्योंकि बिना ठाकुर को भोग लगाए पा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ सिद्धांत में ये बात नहीं मानी गई है। गुरुदेव भगवान, मैंने परिवार में ये बात बोली थी तो मुझे बहुत डांट पड़ी, तो मैंने कहा मैं तो अपने गुरुदेव भगवान। एक परिवार के क्या होता है कि एक मानसिकताएं बन चुकी है। हमारा प्रेम का मार्ग है। जैसे कर्मा भाई सुबह 3 बजे खिचड़ी लगाती थी और भगवान आके गोद में पाते थे। भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो नेम प्रेम न प्रकाशित कर सके वो नेम किस काम का? सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। ठाकुर का भोग नहीं लगेगा तो हम भी नहीं पाएंगे। ठाकुर अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम पानी नहीं पिएंगे, तब तो उपासना बनती है जाके। पर गृहस्थों में अब जब तक शुद्ध सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये भावनाएं तो बहुत विचित्र बनी हुई है। भावनाएं बहुत विचित्र बनी हुई। अब 500 आदमी का परिवार है, उनमें कोई एक ढंगा, कोई एक जन्मा, तो ठाकुर सेवा ही बंद है, आराधना ही नहीं हो सकती भगवान की। तो ऐसे भावनाओं का पोषण नहीं किया। सब व्यवहार होगा, भगवान का भजन नहीं होगा, बस भगवान बड़ा विचित्र संसार का। इतना अंदर से पीड़ा होती थी, बहुत गुरुदेव, इतना रोती थी कि ये क्यों करते हैं सब लोग। हाँ, ऐसा प्राय पूरे विश्व में, मतलब जो अपने इस धर्म को मानने वाले हैं तो वैदिक सिद्धांतों में पुरानी चली आई रीति उसी के अनुसार करते हैं, पर उसको समझते
उसको सुलझ नहीं सकते। अगर सुलझ जाए, समझ जाए तो बहुत मंगल में भगवान की आराधना है। प्रायः सबके घर में भगवान होंगे, भगवान तो प्रायः सबके अपने सनात। अब भगवान को 10 दिन तुम भोजन नहीं पवाओगे यार, कैसे आराधना, कैसे क्या? अभी तक भगवान मानते रहे, अब उनको भगवान नहीं मानोगे 10 दिन? 10 दिन उनको भूख नहीं लगेगी, 10 दिन उनको प्यास नहीं लगेगी, तो हमारी तो समझ में नहीं आता कौन सी उपासना चल रही है। भाव ये है कि हम बाहरी सुअर सूदक के भोग नहीं लगाएंगे अपने प्रभु को, लेकिन अपने घर की रसोई पवित्र करके रोज हम सुबह शाम भोग लगाएंगे अपने ठाकुर को। हम रोज, हमारे घर में सोवर सूदक हो जाए तो हमारे बच्चे हैं ना, उनको हम पड़ोसी को तो नहीं दे देते ना, हमारे घर में पाते ना। तो ऐसे हमारे बच्चे हैं गोपाल जी, हमारे प्रिया प्रीतम बच्चे हैं। अगर हम उनको नहीं पवाएंगे तो नहीं पाएंगे, उनको नहीं सुलाएंगे तो नहीं सोएंगे वो, तो हम उनको सुलाएंगे, उनको नहलाएंगे, उनको पवाएंगे, ऐसे भाव करेंगे। हाँ, पड़ोस में अगर जैसे किसी के तिरही का उत्सव, तो उसका भोग हम अपने ठाकुर को नहीं लगाएंगे, अपने घर में बना करके लगवाएंगे। बात समझ रहे हो ना? पवित्र भोज भोज। अब जो घर परिवार में पुरानी बहुत सी ऐसी रीतियां चली आ रही हैं कि जिनके आगे मतलब सबको नतमस्तक होना पड़ता है। पुरानी रीतियां गांव घरों में ऐसी चली आ रही कि वो नहीं समझना चाहते, क्योंकि इतना विकास ज्ञान का नहीं हुआ है, वो नहीं समझना चाहते। वो खुद मनमानी सब खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, भगवान की बात को मना कर देंगे। पाठ नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, पर्दा लग जाएगा, या किसी पड़ोसी को ठाकुर जी दे देंगे। भला अपने बच्चे को पड़ोसी कैसे पालन करेगा? हमारा बच्चा है, हम जैसे प्यार से उसे दुलार करेंगे, पड़ोसी थोड़ी करेगा। ऐसे हम ठाकुर को जैसा, आप मान लो गोपाल जी को जिस भाव से देख रहे, दुलार कर रहे, दूसरा थोड़ी देखेगा। आपका प्यार, आपका दुलार ठाकुर जी के प्रति जो, वही तो भोग पाते हैं। वैसे तो विश्व को पवाने वाले हैं, उनको क्या पाने की जरूरत है? पर जब आपने भाव किया कि मेरे गोपाल जी, तो उनको भूख लग आई, उनको प्यास लग आई। अब मेरे गोपाल जी को भूख लगी और उनको हम पवाए ना, उनको हम बंद कर दे अलमारी में, या पड़ोसी को दे दो, हम बढ़िया पावे, तो ऐसा गले के नीचे तो प्रेमी के जाएगा नहीं, भगत के नीचे, गले के नीचे ले जाएगा। अभक्त है वो बात अलग है, प्रेमी जन तो खा ही नहीं सकते। मेरे प्रभु को भोग नहीं लगा तो मैं कैसे पा सकता हूँ? बोले है जो आत्ता जो चित्रकेतु जो पुत्रों को बुलाया, तो आत्ता से बोला ना, जो हम तो आपका बहुत बार बाप बना है, लड़का बना है, ये बना है, बहुत बना है। तो हम लोग जो ये जो मोहल्ला के टाइम जो हम जो तर्पण करते हैं, बोलता है कि हम अपना पितरों को देते हैं, वो हम तो किसको देते हैं बाप? अर्यमा, भगवान का एक अर्यमा नाम पितर है, तो जब हम किसी भी पितर को देते हैं तो भगवान को प्राप्त होता है। हाँ, और भगवान ही सब जीवों को जहाँ जाना, मान लो जैसे जीव आपका जो कोई रिश्ते नाते या कोई भी संबंधी है, अब वो दूसरी जगह जन्म ले लिया है और आपने उसके नाम का पितृ तर्पण किया, तो पितरों के स्वामी है अर्यमा, वो भगवान के स्वरूप है। तत्काल वो पिंड उनको मिलेगा और उसका पुण्य उस जीव के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे वो कहीं बालक बना है तो उसके लिए सुख सुविधाएं बढ़ने लगेंगी, उसको मिलने लगेगा। समझ रहे ना? राजीव जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हमारे और परमात्मा के बीच में जड़ता के संबंध का पर्दा है। ये संबंध झूठा है, फिर भी इस संबंध को छोड़ने में बहुत कठिनता है। इस संबंध को छोड़ने के लिए साधक को किस अभ्यास की आवश्यकता होती है? देखो, स्वीकृति से बंधे हो और स्वीकृति से ही छूटोगे। जैसे आप किसी पेड़ को पकड़ लें, अब बोले कोई उपाय बताइए इसके छोड़ने का, कोई साधन बताइए। आपने स्वयं पकड़ा है, आप स्वयं स्वीकृति से उसे छोड़ेंगे। स्वीकृति ही बंधन है और स्वीकृति ही मोक्ष है। शरीर को मैं मानकर भोगों के प्रति सुख बुद्धि, मैं भोगता है स्वीकृति, यही बंधन है। और मैं प्रभु का हूं, है ना? भगवान करे ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, सनातन मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। बंद काय में गया? मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। इस प्रकृति के भोग की वृत्ति ने मुझे बांध लिया, मुझ पूर्ण काम के अंदर कामना पैदा कर दिया इस देह भाव ने। अब इसे छोड़ना अपने को ही पड़ेगा। अपने ने जैसे बंधे कीट मरकट की नाई,
जो कीर मरकट का उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया ना, जैसे एक रस्सी में पंखा चलाने वाला एक पोला होता ना, ऐसे घुमाओ तो पंखा घूमता है बांस का जैसे, ऐसे पोला डाल दिया, उस पे लाशा लगा करके गोंद और दाना रख दिया, तो पक्षी उस पे बैठा हो घूम गया। अब पक्षी सोचता है अगर छोड़ दिया तो मैं मर गया, और अगर वो छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। बंदर ऐसे सुराही में हाथ डाला और दोनों हाथ से खाने की सामग्री, और समझता मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो खाने की सामग्री को छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, पर वो मुट्ठी लोभ के कारण खोलता नहीं, उसको भ्रम हो जाता है मुझे किसी ने बंधे कीर मरकट के नहीं। बस यही यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, ये बहुत जोर का बंधन बन गया। पहली बात तो स्वीकृति से हटेगा, वो आज कर लो चाहे साधन करने के बाद कर लेना। हम प्रभु के हैं, जब तक ये स्वीकृति आपके अंदर नहीं बैठेगी तब तक जितने भी साधन है वो समर्थ नहीं हो पाएंगे इस मृषा से हटाने की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी सुधर जाएगी। वही राम को स्वीकृति कर तू, मैं श्री भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई। जहां ये स्वीकृति हुई तो तेरा काम तो हो गया। अब जीवन व्यतीत करना है तो बोले नाम जप, नाम जप करते हुए और तज कुसुमाज, गंदे आचरण गंदी बात पापाचरण का त्याग कर, नाम जप कर और भगवान से अपनापन कर, अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। तो गोस्वामी जी की बात मान लो, मैं श्री भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो और गंदी बातों को छोड़ दो। जो शास्त्र निषेध है उसका त्याग कर दो, पापाचरण का त्याग कर दो। तो जैसे निर्मल और शांत जल में अंदर क्या है दिखाई देने लगता है ना, ऐसे एकाग्र और पवित्र अंतःकरण में अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। यह चलने पर पता चलेगा, तर्क करने पर नहीं, चलो तब पता चल जाएगा। खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करो और अंदर ये स्वीकृति करो कि मैं श्री भगवान का हूँ, श्री भगवान हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के, श्यामा श्याम हमारे, हम नारायण के, नारायण हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। प्रिया प्रीतम हमारे, इसी से बात बन जाएगी। मान्यता से ही हमारी सब बात बिगड़ जाती है, मान्यता से हमारी सब बात बन जाती है। जब हम शरीर और शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते इन मान्यता में फंस जाते हैं तो जड़ में फंस गए। और जब प्रभु और प्रभु के प्रेमी महाभागवत संत जनों का संग और भगवत चर्चा, भगवत चिंतन, तो यही हमारे मोक्ष का कारण है। वैसे हम कभी बंधे नहीं, पर फिर भी बंध गए। यही माया का खेल है। तो माया से मुक्त होने के लिए मायापति का आश्रय लेकर उनका भजन करें। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप करो, मेरा भजन करो, माया मुक्त हो जाओगे। पर पापाचरण न करे, नहीं भजन करते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, फिर होगा कि कोई लाभ नहीं मिला। अगर चलनी में गाय को दुहे ना तो दूध पीने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही पापाचरण करे और थोड़ा माला वो चलाए तो पाखंडी नीच दुर्मति को कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। तो इसलिए एक दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग को पकड़कर चले तो कुछ ही दिनों में अनुभव होने लगेगा, आनंद का अनुभव होने लगेगा। नाम जप करो, बुरे आचरणों का त्याग करो और मैं श्री भगवान का हूँ, श्री भगवान मेरे हैं, ऐसा चिंतन करो, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो सत्य वस्तु है वो यही है कि मैं श्री भगवान का हूँ, श्री भगवान मेरे हैं। और आगे चल करके केवल ये बात ध्यान रहती, श्री भगवान मेरे हैं, मैं श्री भगवान का हूँ, ये भी लय हो जाता है। और फिर श्री भगवान मेरे हैं, ये मेरे हैं भी गायब हो जाता है, केवल श्री भगवान रह जाते हैं। अपने सुधिना रही एक रहे नंदलाल, भगवदाकार वृत्ति, मैं सुमिरन कर रहा हूँ, ये भी वृत्ति का लय हो जाता है। वो आगे चलकर बहुत ऊंची स्थिति होती है। सोनिया जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मैं मुंबई
में रहती हूँ। मेरा सवाल है कि जब भी धाम आने का प्लान बनता है तो दिल में बहुत खुशी होती है, उत्सुकता भी होती है, रोने का भी मन होता है, लेकिन जैसे ही धाम पहुँचती हूँ तो मन में वैसी खुशी नहीं रह जाती जो आने से पहले थी। महाराज जी, इसका आगे मार्गदर्शन करें, ऐसा क्यों होता है? इत्र की दुकान के आसपास जब जाए तो खुशबू महसूस होगी, और इत्र की दुकान में घुस के बैठ जाए और आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर आपको खुशबू लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी घ्राणेंद्री पर उसको बैलेंस बना लेगी। अब उससे बड़ी कोई खुशबू खोली जाए तब आप पता चलेगा। साधारण भाव में जे भी हम वृंदावन का चिंतन किया, एक आनंद उत्पन्न हुआ, और जब धाम में आए अब असाधारण यहाँ चिंतन हो, प्रिया प्रीतम का नाम जब चिंतन, बैठ करके उपवास कर कर यमुना के पावन पुलिन पर बैठ कर नाम, तो आपको आनंद का अनुभव। ये आनंद धाम ही है, प्रेमानंद धाम है ये। भगवत स्वरूपों में, सब धामों में महामहिम ब्रज 84 कोश, और ब्रज 84 कोश में वृंदावन ये मुकुटमणि है। यहाँ कर हम भजन करें तो आनंद की अनुभूति होगी। वहां वृंदावन का चिंतन बना तो वृंदावन के चिंतन से पाप नष्ट हुए और आनंद की अनुभूति हुई। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। और आप जब धाम आए तो आपका चिंतन बदल गया। अब आपका गाढ़ चिंतन प्रिया प्रीतम का होना चाहिए, तो अभी देखो आनंद का अनुभव होगा। यहाँ प्रतिक्षण नवीन नवीन आनंद, इतने वर्ष हो गए, नवीन नवीन आनंद प्रतिपल। अब उस आनंद की कैसे वाणी में शब्द नहीं है कि उसको ताकत नहीं कि उसको व्यक्त कर सके। कई बार बताया कि वाणी भी बड़ी असमर्थ है, बड़ी असमर्थ है, उसको सुख वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, वाणी में सामर्थ्य नहीं है। जैसे अभी हम आपको एक गुलाब जामुन पकाए, कैसा है? बोले मीठा है। कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है? खा के देख लो। आगे वाणी में सामर्थ्य नहीं, बस इतने तक बोल सकती है। ये तो प्राकृतिक वस्तु है, चिदानंद की सामर्थ्य वाणी में कैसे? प्रतिपल वृंदावन ऐसा महान आनंद उत्पन्न करता है कि बस रोते रहो, एकांत में बैठे और कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। वो तो भगवान सेवा दिए हैं, इसलिए सेवा के निमित्त से वही सामर्थ्य देते हैं, तो वही सेवा करवा रहे। नहीं तो वृंदावन में, हाँ, अब यहाँ आपका साधन बने, अब भजन बने, तब आपको यहाँ, जैसे भगवान के नाम रूप लीला का दूर से चिंतन करो और फिर धाम में आओ तो आपको वैसा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ आप गाढ़ चिंतन करो। ये धाम है, यहाँ जब विशेष भजन बनेगा तब जो आनंद आएगा वो चिदानंद में आनंद होगा। अभी जो आनंद मिला वृंदावन चिंतन कर, ये चिदानंद आनंद नहीं था, ये आनंद कोश से आनंद था। ये आनंद समुद्र है अपना, है ना। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, पंच कोश है। उन्हीं पंच कोशों से आनंद। अब जब यहाँ आए तो ये कोश नहीं है, ये समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहे तहाँ नित्य वृंदावन रहे, बहुत प्रेम सागर जहाँ। अब सागर का आनंद लेने के लिए तो फिर अब सागर में है जो प्रेम सागर, प्रियाजू लालजू, इनका नाम जप करो, इनका चिंतन करो, फिर देखो यहाँ आनंद। यहाँ तो किसी कोने में खड़ा हो जाए रोने का मन करेगा, ऐसा आनंद बिखरा पड़ा है। गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि है, प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के मिलन में तड़प तड़प कर यहाँ रसिकों ने, आज लाखों रसिकों ने अपने प्राण विसर्जित किए हैं। कोई भूमि ऐसी नहीं जो महापुरुष की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज और प्रेमियों के आंसुओं से भींगी न हो। तो यहाँ के आनंद के लिए तो विशेष हृदय चाहिए, विशेष चिंतन चाहिए। इसीलिए ऐसा अनुभव होता है कि बाहर से तो आनंद दिखाई दे रहा था, अब हमारी असली क्षमता आ गई। जैसे दर्पण के सामने आओ ना, अब यहाँ हमारे अंदर आनंद नहीं, क्योंकि आनंद वाली वृत्ति नहीं है। नहीं तो आनंद समुद्र है वृंदावन। यहाँ तो जिधर खड़े हो जाओ उधर रोने का मन होगा। मेरे प्रभु ने यहाँ लीला की है, ये लीला भूमि है। तो इसलिए नाम जप करो, लीला गायन करो, यहाँ की रज का सेवन करो। ऐसा भावना रखे कि यहाँ नजदीक आनंद नहीं है, नजदीक तो परमानंद है। हम लोग तो वासी कर रहे ना 24 घंटे निरंतर, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, एक क्षण के लिए भी ना मन बाहर न तन बाहर। कोई है ही नहीं तो मन बाहर कहाँ जाए। और आजीवन के लिए वृंदावन वास का संकल्प है तो तन बाहर कहाँ जाए। अगर आनंद न मिले तो कैसे जिए कैसे? तुम लोगों के जीने के तो और भी साधन है। टीवी देख रहे हो, लड़का बच्चा है, परिवार है, कोई है। हमारा तो केवल यही है। अगर ये आनंद ना मिले तो फिर जीवन कैसे चले? आप विचार करके देखो। केवल खान पान थोड़ी सुविधा होती, मन के और भी मांगे होती हैं। सब मांगों को मिटाकर सच्चिदानंद प्रभु में लगाना, तभी तो आनंद का अनुभव होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, प्यारे गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, शरीर की पत्नी मैं हम दोनों आपके शरणागत हैं। हमने श्री जी की कृपा से संतान नहीं करने का निर्णय लिया है। दोनों ने नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहते जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप क्यों रोकना चाहते? अगर कोई आ रहा है और वो हमारे राष्ट्र की सेवा, हमारे समाज की सेवा में आने वाला हो, तो आप रोकने वाले कौन है? और नहीं आना तो आप पैदा नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं। आपकी सामर्थ्य नहीं, चाहे जितने बलशाली हो। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप ऐसा उल्टा व्रत कैसे ले सकते हैं? महाराज श्री पत्नी की रुचि बिल्कुल नहीं है, पत्नी की संतान। तो देखो, हम बच्चा यही कहना चाहते हैं, अपनी रुचि को भगवान की रुचि में मिला देने से हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाता है। अगर हमारे को संतान उत्पन्न का योग है तो आओ प्रभु, हम स्वागत करते हैं। जिस रूप में आओगे, चाहे हमको कष्ट देना, चाहे हमको दुख देना या सुख देना, हम आपको अपने कर्म से ही तो आओगे हमारे लिए, हम स्वागत करते हैं। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, नहीं होगा, होगा ही नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो हमें लगता है भगवान पर इस विधान को छोड़ देना चाहिए, अपना संकल्प क्यों लेना चाहिए? कैसे साल हुए ब्याह हुए? 2 साल हो गए महाराज। अभी बच्चे हो, चुप रहो। अभी जैसे चल रहे हो वैसे चलो, जैसा भगवान का विधान हो वैसा हो, अपनी तरफ से संकल्प विकल्प मत करो। ये अभी मरकट वैराग्य में एकदम नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया है, क्यों बनाया है? वो भी भगवत प्राप्ति के लिए तो बनाया है। अगर कोई लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, आप उसको जैसे आपके माता पिता ने किया उतना योग्य करके और फिर उसको भजन कीजिए, कोई परेशानी। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, ऐसे आ जाएगा क्या? कितने ऐसे संसार में हैं जो स्वस्थ हैं, दोनों पति पत्नी, लेकिन संतान का योग नहीं है तो संतानें नहीं। अगर तुम्हारे योग नहीं है तो तुम मनाओ तो नहीं होगा, अगर योग है तो फिर रोकना नहीं चाहिए, फिर भगवान की जैसी रुचि हो ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान पता नहीं कौन, जो तुम भजन करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी तो हो सकता है ऐसा संतान। आप मान लो भजन करने वाले बच्चे हो दोनों, और अगर भजन के बल से कोई ऐसा पुत्र हो जाए, अब अपने लोग भी तो किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, नहीं? तो धन्य है माता पिता, वो कुल धन्य जिसमें भगवान का लाडला कोई भक्त पैदा हो जाए। तो आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं? मान लो कोई देशभक्त आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो दोनों पक्ष में रहिए, नहीं हो तो जय जय, और हो जाए तो जय जय, ऐसे भाव से रहिए। मतलब हमारी सलाह है। महाराज श्री आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। हाँ, नहीं बच्चा, इसमें क्या होता है, भगवान का विधान देखा जाता है ना। अगर भगवान के विधान में हम विपरीत चलेंगे तो फिर हम भगवान के भक्त कैसे हैं? श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। हम अपने प्रभु के अनुकूल चले। प्रभु को अगर संतान देनी है तो पता नहीं कैसी तेजस्वी, तो भगवान भगवाना चाहते तो हम भोग लेते हैं। तो हम ऐसे रहें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं होता तो राधे श्याम, होता है तो राधे श्याम, ऐसे भाव से। आशीष यादव जी, गुरुदेव, अध्यात्म मार्ग में चलते हुए वैभव की इच्छा रखना उचित है? भगवत सेवा के लिए वैसे तो इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी, पर अगर करे तो माता पिता, परिवार और भगवत सेवा के लिए जो हमें आवश्यकता है वो हम प्रभु से मांग सकते हैं। भगवान ने अर्थार्थी भक्त भी कहा है, आर्त को भी भक्त कहा है, जिज्ञासु को भी भक्त कहा है और ज्ञानी को भी कहा। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास धन होता तो हम अपने माता पिता की सेवा करते, अपने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पोशाक पहनाते, अतिथि सेवा करते, पर आज हमारे पास है नहीं और हमारे अंदर चाहत है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये यद्यपि ये विशुद्ध भक्तों में नहीं है, पर भक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, पर विशुद्ध भक्तों में नहीं, विशुद्ध भक्ति में नहीं, भगवान से भी मांगने की नहीं। आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर ये विशुद्ध भक्ति, मतलब जो भक्ति की सीमा में आ चुका है, वो उसका हृदय सा क्यों मांगू? आप सर्वज्ञ हो, जानते हो। अगर आप भूखे रखोगे तो जय बोलूंगा, आप छका के रखोगे तो जय बोलूंगा। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपकी जय हम बोलेंगे, आपसे नहीं चाहेंगे, आपसे भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। आपसे नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। ये विशुद्ध भक्त होता है। लेकिन अभी जब तक समर्पण नहीं हुआ, शरणागति नहीं हुई पूर्ण, तब तक तो हमें जो आवश्यकता है अपने प्रभु से मांगे, और ना दे तो उन पर नाराज ना हो। क्योंकि जैसे मरीज है, कुपथ्य मांगे डॉक्टर से और वो नहीं दे रहा है, तो उसमें मरीज का हित है। ऐसे हम मांग रहे हैं कि हमको संपत्ति दे दो, तो कोई है ऐसा अहित, इसलिए भगवान ने नहीं देता।
अगर भगवान जानते कि हित होगा तो दे देते। भगवान अपने भक्त को वही करेंगे जिससे मंगल होगा। तो हम अर्थ मांगे, हम अपनी कामना रखें, पर अगर वो ना दे तो उनसे नाराज ना हो, अश्रद्धा न कर ले कि यार भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया जब हमने मांगा। जरूर कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे कि भला इसमें क्या अमंगल था, पर हो सकता था मंगल। बहुत सावधानी पूर्वक भगवान से मांगे, जो मांगे। अगर वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, पर मांगे भी तो ये बात मांग कर उनके ऊपर छूट दे दे कि जिससे हमारा हित हो, हमारा मंगल हो। जैसे नारद जी ब्याह मांगा भगवान से कि हमारा ब्याह करवा दो, हमें सुंदर रूप दे दो, पर एक बात कह दी, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा, ये विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। तो भगवान से मांगा था सुंदर हरि रूप, और हरि रूप बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने सुंदर रूप न दे के बंदर रूप दे दिया। और ब्याह की कौन कहे, वहां राजकुमारी देखे ले, उधर के सब गड़बड़ हो गया। यहां तक कि भगवान को साप दे दिया गुस्सा में आके, पर भगवान ने ब्याह नहीं कर ले दिया, अपने भक्त को बचा लिया। तो ऐसे ही भगवान अपने जनों को बचाते हैं। और उस समय नारद जी को इतना गुस्सा आया कि जिंदगी में यार कभी कुछ मांगा ले, एक बार मांगा कि दुल्हन दे दो तो वो स्वयं ले गए। और आगे जाके देखा तो भगवान गले में हाथ डाले उसी राजकुमारी के जा रहे थे। तो नारद जी को गुस्सा लगा कि यार जिंदगी में तो पहली बार मांगा था, तुम ही आके अपना ब्याह करके चल दिए। तो शाप दे दिया, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। तो तब नारद जी को होश आया, अरे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, वो उसमें हमारा बड़ा हित था, भगवान ने क्यों नहीं दिया। तो जरूर अहित था, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। ऐसा मांगना चाहिए।